प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए हम अपनी आज की कक्षा की ओर चलें। कक्षा एकादश, विषय हिंदी, गद्य खंड से आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन। इसमें मियाँ नसीरुद्दीन जी के बारे में बताया गया है। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। आइए हम लेखिका के बारे में कुछ जानें। हिंदी कथा साहित्य की उत्कृष्ट लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में हुआ। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता से अपना नाम एवं अपने नए पाठक वर्ग को उन्होंने बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी शिरोमणि सम्मान, साहित्य अकादमी सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डर से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हशमत, शब्दों के आलोक आदि। कृष्णा जी के भाविक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आइए पाठ की ओर चलें। मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी नान बाई है। लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गोड़िया मोहल्ले की तरफ गई। वहाँ एक छोटी सी दुकान पर फटाफट आटे के ढेर संते देखकर रुक गई। पूछने पर पता चला कि यह खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेखिका ने अंदर झांका तो मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें ग्राहक समझकर बोले, फरमाइए। लेखिका ने उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए आग्रह किया। मियाँ ने पूछा कि तुम अखबार नवीस तो नहीं हो? उत्तर ना में मिलने पर मियाँ ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हाँ कर दिया। लेखिका ने पूछा, तरह तरह की रोटियां बनानी आपने कहाँ से सीखी? मियाँ नसीरुद्दीन ने क्रोधित नजरों से लेखिका की ओर देखा और कहा कि नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास।
क्या आईना सास के पास, क्या मीना सास के पास आदि। अर्थात वह उन्हें मुहावरे रूप में, उर्दू में मुहावरों में ताना दे रहे थे। वो कहते हैं, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। मैंने जो भी सीखा अपने पिता से ही सीखा। हमारे पिता का स्वर्गवास हो जाने पर हम उनके ठिये पर आकर बैठ गए। लेखिका ने प्रश्न किया, आपके पिता मियाँ ने जवाब दिया, हमारे पिता वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से, और हमारे दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन। लेखिका ने पूछा, आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है? मियाँ ने कहा, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। लेखिका ने कहा, तो मियाँ आपने सीधे ही नानबाई का हुनर सीख लिया। मियाँ बोले, पहले बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, आँच देना सीखा, और कहने लगे, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। पहले हमने खोमचा लगाया, तभी आज यहाँ बैठे हैं। लेखिका ने पूछा, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने कहा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। कहने लगे कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जो बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। पकवान का नाम पूछने पर कहने लगे, हम नाम नहीं बताएंगे। कहा गया है, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकती है। लेखिका ने फिर पूछा, आपके बुजुर्ग ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया हो? मियाँ ने कहा, कह दिया ना कि बादशाह सलामत के हुक्म पर पकवान बनाए जाते थे। लेखिका, दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे? इस पर मियाँ खींच गए और कहा, जहाँपना बादशाह सलामत के यहाँ। लेखिका, कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ, आपने बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है क्या? फिर मियाँ अपने शागिर्द को भट्टी सुलगाकर काम करने के लिए कहता है। लेखिका के मन में बहुत से और प्रश्न आए कि पूछ लें। आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर अलग तरह की रंगत देखकर प्रश्न पूछने का फैसला ना किया। लेखिका ने पूछा, यहाँ इस भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ ने कहा, बकरा खानी, शारीमाल, तफातान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाज़ेबानी, तुनकी आदि। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया और कहने लगे, उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ, अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। इस प्रकार लेखिका और मियाँ नसीरुद्दीन के बीच के वार्तालाप को
लेखिका कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ में इंगित किया है। उन्होंने यह बताया है कि वर्तमान समय में कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के अच्छे काम की बढ़ाई नहीं करता है। इस प्रकार से मियां नसीरुद्दीन की कहानी हमने देखी। नोट्स बनाइएगा और याद कीजिएगा।